नमस्कार, वार्म वेलकम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिन अकेडमी में। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक उठाने वाले हैं हम लोग, ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल्स। इसके अंदर मॉडिफिकेशंस किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। आप जानते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट जो आपका 1961 में था, उसको अब बदल के कर दिया है इनकम टैक्स एक्ट 2025। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने रूल्स भी रिलीज़ कर दिए हैं, जो कि एक नोटिफिकेशन आने के बाद ऑफिशियली एप्लीकेबल हो जाएंगे 1 अप्रैल 2026। तो एक ये डिटेल्ड पीडीएफ है। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं और बहुत सारी नई लिमिट्स बनाई गई हैं अलग अलग कैटेगरी में। और उनमें से एक कैटेगरी हम उठाने वाले हैं आज, वो है पैन के ऊपर। पैन नंबर कहाँ कहाँ रिक्वायर्ड था, उसमें कौन कौन सी लिमिट्स ऐसी हैं जिसमें चेंज आया है, सिर्फ हम वही जानेंगे। देखिए, पैन कार्ड जो है आपका, पैन कार्ड में आपकी पूरी कुंडली है। जितनी भी ट्रांजैक्शन आप करते हैं साल भर में, वो ट्रांजैक्शन चाहे आपने कोई कार परचेज़ करी है, कोई आपने फॉरेन टूर किया है, और कोई आपने मेजर एक्सपेंडिचर किया है, और टीडीएस कटा है आपका, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपका म्यूचुअल फंड्स हैं, शेयर्स परचेज़ किए हैं आपने, इन सब का जो डिटेल है, अब वो पैन कार्ड अपने आप फेच कर लेता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। और आपकी आईटीआर से वो मैच करते हैं फिर। तो इसके ऊपर हमने थोड़ा सा चेंजेस के ऊपर हमने डिटेल वीडियो बनाया है ये, कि किस किस चीज़ के अंदर पैन कार्ड लगता है और कितना लिमिट उसको इंक्रीज़ कर दिया है। इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आपका आता है कैश डिपॉजिट और विड्रॉल्स के अंदर कब ज़रूरत पड़ती है पैन कार्ड के लिए। तो अभी तक जो रूल था उसमें आपको 50,000 की एक लिमिट दी गई थी। अगर इसके ऊपर आप जाते हैं विड्रॉल के लिए या डिपॉजिट के लिए, तो आपको पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट थी, आपको पैन कार्ड अपना बैंक के अंदर जमा करना था। लेकिन ये थी पर डे, ध्यान से समझिएगा, ये पर डे की लिमिट थी। अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, अब ईयरली लिमिट कर ली है। पूरे साल में आपका ट्रांजैक्शन देखा जाएगा डिपॉजिट और कैश विड्रॉल का, वो 10 लाख से ज़्यादा अगर आता है तो आपको पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी। अब पर डे की कैलकुलेशन टोटली ख़त्म कर दी है, पर डे की कोई कैलकुलेशन नहीं रखेगा। अब आपको सिर्फ ईयरली चेक करना है, क्या आपका ईयरली 10 लाख से ऊपर जा रहा है कैश डिपॉजिट या विड्रॉल, तो आपको पैन कार्ड की ज़रूरत है, आपको पैन कार्ड बैंक में जमा करना पड़ेगा, अदरवाइज़ बैंक भी मांग लेगा आपसे। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब तक जो पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट थी वो थी, अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं उसमें 10 लाख ट्रांजैक्शन का, अगर आपने प्रॉपर्टी परचेज़ या सेल करी है, या गिफ्ट भी हो सकता है इसके अंदर, अगर वैल्यू जो उसमें कोट किया गया है सेल डीड के अंदर वो 10 लाख से ज़्यादा है, तो आपको पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन अब ड्राफ्ट रूल्स के हिसाब से जो लागू हो सकते हैं अप्रैल में, उसमें इस लिमिट को बढ़ा करके 20 लैक्स कर दिया है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने सब चीज़ें ध्यान में रखी होंगी क्योंकि उसका मार्केट वैल्यू ही प्रॉपर्टीज़ के बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, तो 20 लैक्स का लिमिट बढ़ाना ज़रूरी था। 10 लाख के अंदर बहुत ट्रांजैक्शन आती हैं, अब थोड़ा सा लिमिटेड हो जाएगा क्योंकि 20 लैक्स एक सब्सटेंशियल वैल्यू है। तो इससे ऊपर अगर जाते हैं तो आपको पैन कार्ड देना ज़रूरी है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ अमेंडमेंट हुआ है आपका, जो चेंज आया है वो है मोटर व्हीकल का। अभी तक टू व्हीलर्स को इंक्लूड नहीं किया गया था। अगर आप कोई भी टू व्हीलर परचेज़ कर रहे हैं, एडवांस बाइक है, कोई स्पोर्ट्स बाइक है, उसकी वैल्यू कितनी भी है, तो आपको पैन कार्ड की ज़रूरत नहीं थी। बाकी सभी व्हीकल्स उसके अंदर आते थे। लेकिन अभी इस लिमिट को 5 लाख कर दिया है। अगर 5 लाख से ज़्यादा, 5 लाख से ज़्यादा अगर आपका टू व्हीलर है, ऑल व्हीकल्स इंक्लूडिंग टू व्हीलर, ये आपका पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट बन जाएगा। इसके बाद आता है कैटेगरी होटल, इवेंट्स एंड इंश्योरेंस। सबसे पहले होटल में देखते हैं। होटल में अभी तक जो लिमिट थी वो थी 50,000। चाहे आप होटल का बिल पे कर रहे हैं, या रेस्टोरेंट का पे कर रहे हैं, या कोई इवेंट है उसका पे कर रहे हैं, तो इसमें अगर 50,000 के अंदर है
तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है पैन की, 50 के ऊपर थी तो ज़रूरत पड़ती। लेकिन अब इस लिमिट को बढ़ा करके 1 लाख रुपए कर दिया है। अब आपका बिल होटल का या इवेंट का 1 लाख से ज़्यादा आता है और आप पेमेंट करते हैं तो आपको वहाँ पर पैन की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद इंश्योरेंस पॉलिसी, अभी तक 50,000 पूरे साल का, तो 50,000 से ऊपर अगर आपका साल भर का इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम है तो आपको पैन की ज़रूरत थी। लेकिन अब जितने भी अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप हैं इंश्योरेंस कंपनी के साथ, यानी आपका उनके पास एक अकाउंट है, ऑनलाइन अकाउंट ओपन किया हुआ है, केवाईसी आपने सबमिट किया हुआ है इन इंश्योरेंस पॉलिसी को परचेज़ करते समय, तो आपके लिए ये मैंडेटरी हो गया है। चाहे आपका 1,000 रुपीज़ का भी इंश्योरेंस पॉलिसी है और आपके पास एक अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप है इंश्योरेंस कंपनी के साथ, तो आपके लिए मैंडेटरी है, आपको पैन डिपॉजिट करना ही होगा, आपको पैन अपना कोड उसके अंदर करना ही होगा। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं और दे देता हूँ आपको। 1 जनवरी 2026 के बाद आपका जो पैन है, पैन कार्ड है, अगर वो आधार से लिंक नहीं है तो वो इनऑपरेटिव हो जाएगा। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। इस पर हायर TDS लगेगा और TCS भी लगेगा, जो कि हायर रेट पे है, 20% तक भी जा सकता है वो। और आप कोई भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन भी नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपका पैन आधार आपस में लिंक ना हो। और जब लिंक नहीं है तो आपके अब रिफ़ंड्स भी नहीं आएंगे। पहले आप मैनुअली फ़ाइल कर देते थे, OTP नहीं जाता था, लेकिन अब आपका इनकम टैक्स रिफ़ंड भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होल्ड कर देगा तब तक जब तक कि आप अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक ना कर लें। इसकी पेनल्टी अभी 1,000 चल रही है। तो अभी भी अगर आपने अपना नहीं पैन कार्ड और आधार लिंक करा है तो आप अभी भी कर सकते हैं 1,000 की, 1,000 की पेनल्टी वहाँ पर दे करके। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 48 आवर्स, 48 घंटे का टाइम मांगते हैं और वो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं कि हमें कोई मतलब नहीं है, कि पैन और आधार का आपस में कोई लिंक नहीं है, लेकिन ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। लास्ट इन्फॉर्मेशन जो आपकी आती है वो है फॉर्म। जो पैन कार्ड का अप्लाई करने का फॉर्म था, उस फॉर्म का नंबर भी चेंज कर दिया है। उस फॉर्म का नंबर अब हो गया है 94, पहले था ये 49A पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए। तो ये सारा समरी है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए। और ये सभी 1 अप्रैल 2026 ऑनवर्ड्स जो है अप्लाई होगा, एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बाद। अभी ये सिर्फ ड्राफ्ट है। सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और ऐसे ही वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें।